ओम नमः शिवाय। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडीएस पिक्चर पर। आज मैं आपको रुद्रनाथ ट्रैक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। रुद्रनाथ ट्रैक उत्तराखंड में सबसे कठिन भगवान शिव की यात्रा के ट्रैकों में से एक ट्रैक है। यह ट्रैक में से एक है जहाँ भगवान शंकर की मुख्य पूजा की जाती है। शास्त्रों की बात माने तो देश दुनिया में भगवान शिव के कई मंदिर स्थापित हैं जहां भोलेनाथ अनोखे अंदाज में विराजमान हैं। इन्हीं में से एक है पंच केदार में शामिल रुद्रनाथ मंदिर, जो उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। भगवान शंकर का यह मंदिर समुद्र तल से 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ भगवान शिव के मुख्य पूजा की जाती है और इसी कारण से मुख्य पूजा करने के कारण इसे नीलकंठ महादेव के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता के अनुसार महाभारत युद्ध में भाइयों की हत्या के पाप और ब्राह्मण की हत्या के पाप आदि से मुक्ति के लिए जब पांडवों ने इसका समाधान जानना चाहा, तब भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को भगवान शंकर की शरण में जाने की सलाह दी। ऐसी कहानियाँ हैं कि भगवान शिव पांडवों से बहुत क्रोधित थे क्योंकि पांडवों ने अपने ही कुल को नष्ट कर दिया था। तो जब वो पांडव वाराणसी पहुँचे तब भगवान शिव गुप्तकाशी में आकर छिप गए। जब पांडव गुप्तकाशी पहुँचे तो भोलेनाथ केदारनाथ पहुँचे और बैल का रूप धारण कर लिया। तब उन्होंने उसको पकड़ना चाहा तो शिव अंतर्ध्यान हुए तो उसका ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ, जिसे पशुपतिनाथ के नाम से जाना जाता है। फिर तुंगनाथ में भगवान शिव की भुजाओं, मध्यवेश्वर में नाभि और केदारनाथ में बैल की पीठ का आकार की पूजा की जाती है। इसके अलावा कहा जाता है कि भगवान शिव की जटाएं कल्पेश्वर और मुख रुद्रनाथ में प्रकट हुए। इन 5 केदारों को पंच केदार कहा जाता है। उनमें से एक है रुद्रनाथ मंदिर। कहा जाता है कि रुद्रनाथ मंदिर के पास विशाल प्राकृतिक गुफा में भगवान शिव की एक दुर्लभ पत्थरीय मूर्ति दिखाई देती है, जिसमें भगवान शिव अपने भक्तों को टेढ़ी गर्दन के साथ दर्शन देते हैं। लोक मान्यता है कि देवों के देव महादेव की यह दुर्लभ मूर्ति स्वयंभू है और आज तक इसकी गहराई का पता नहीं चल सका है। रुद्रनाथ हम कैसे पहुँचे? जो उसके सबसे निकट का हवाई अड्डा है वो है जालीग्रांट देहरादून, जिसकी इससे दूरी है 258 किलोमीटर, और सबसे नज़दीक का रेलवे स्टेशन है ऋषिकेश, जिससे इसकी दूरी है 241 किलोमीटर। हम रुद्रनाथ की यात्रा कैसे शुरू करें? हम अपनी गाड़ी से जा सकते हैं, या फिर अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो ऋषिकेश से फिर ऋषिकेश आओ, देहरादून आओ, देहरादून से आप अपनी गाड़ी टैक्सी बुक करो और आप सागर का पूछो, वहाँ से आप ट्रैकिंग शुरू कर सकते हैं। या ऋषिकेश से ट्रेन से आओ, वहाँ से गाड़ी बुक करो। या आप अपनी गाड़ी से आ रहे हो तो सबसे पहले आपको रास्ते में हरिद्वार मिलेगा। वहाँ पे आप हरि की पौड़ियों में डुबकी लगाओ, भोले बाबा का नाम लो और वहाँ से अपनी यात्रा शुरू कर दो। वहाँ से आप 9-10 घंटे की यात्रा करके आप सागर विलेज पहुँच जाओगे। इस सागर विलेज तक जाने का रास्ता है जो अपना बद्रीनाथ वाला रास्ता, उस पर आओ और जोशीमठ से 50-60 किलोमीटर पहले पड़ेगा आपको गोपेश्वर। गोपेश्वर से आपको लेफ़्ट साइड जाना पड़ेगा सागर विलेज की तरफ, और सागर विलेज पहुंचकर आप वहाँ पे स्टे करो और अगले दिन सुबह वहाँ से अपनी ट्रैकिंग शुरू कर दो। पहले दिन आप जाके सागर विलेज रुको, अपना रूम लो, अच्छी तरह से फ्रेश हो, आराम करो, और सुबह 5 बजे आप अपनी ट्रैकिंग शुरू कर दो। और ट्रैकिंग के लिए जो आपको चीज़ों की आवश्यकता होगी वो मैं आपको बताता हूँ। आप अपने साथ कुछ फ्रूट, चॉकलेट, बिस्किट ज़रूर लेकर जाएं और एक पानी की बोतल, क्योंकि आपको पहले 11 किलोमीटर तक तो हर 3-4 किलोमीटर के बाद कोई ना कोई स्पॉट मिल जाएगा जहाँ पर आपको खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन जैसे अपन पनार से आगे निकलोगे तो अगले 11 किलोमीटर तक आपको कुछ भी नहीं मिलेगा जब तक आप रुद्रनाथ तक न पहुँच जाते हो। इसलिए अपने साथ खाने पीने की चीज़ें और एक पानी की बोतल ज़रूर लेकर चलें, और एक स्लीपिंग बैग, क्योंकि अगर ज़्यादा रस है, ज़्यादा टूरिस्ट भक्त गए हुए हैं तो आपको रुकने की जगह नहीं मिलेगी। इसलिए आप अपने साथ स्लीपिंग बैग, एक मैट, और जो ये
पॉलीथीन की पन्नी आती है ना, ये 2 जरूर लेके जाएं, एक नीचे बिछाने के लिए और एक अपने स्लीपिंग बैग के ऊपर से उसको कवर करने के लिए, कि रात को ओस ना गिरे और ओस गिरने से कहीं आपका स्लीपिंग बैग गीला हो जाएगा, फिर आपको उसको फोल्ड करने में परेशानी होगी। इसलिए 2 पॉलीथीन की पन्नी बड़े अपने साथ जरूर लेकर जाएं। बाबा रुद्रनाथ का ट्रैक सागर गांव से शुरू होता है। यह रास्ता रोडस्टोन के और ओक के और देवदार के पेड़ों के घने जंगलों से होकर गुजरता है। लगभग 2 से 3 घंटे की ट्रैकिंग के बाद आप मंडल नामक एक छोटे से गांव में पहुंचेंगे। वहां विश्राम करो, कुछ चाय वाय लो, तरोताज़ा हो और फिर दोबारा से अपनी चढ़ाई शुरू कर दो। उसके 2-3 किलोमीटर चलने के बाद आपको फिर एक स्पॉट मिलेगा जहाँ आप बुग्याल, जहाँ पे आप कुछ खाने पीने के लिए ले सकते हो, अपना आराम कर सकते हो, फिर से अपनी चढ़ाई शुरू कर सकते हो। और इस दौरान आपको पहाड़ों में मनमोहक घाटियाँ मिलेंगी, दृश्य देखने को मिलेंगे और कहीं कहीं पर आपको हिरन, जंगली सूअर जैसे अन्य वन्यजीव भी मिल सकते हैं। वहाँ से आपको चलोगे तो पनार तक का जो रास्ता है वो आपको बहुत ही टफ मिलेगा। उसमें चढ़ाएंगे, हर आपकी 20-30 मीटर चढ़ते ही आपकी सांस फूल जाएंगी। आप 10 सेकंड रुको, 10 सेकंड खड़े आराम करो और फिर से बाबा का नाम लेकर जय बाबा रुद्रनाथ कहते हुए अपनी यात्रा दोबारा से शुरू कर दो। आप काफ़ी अच्छे वादियों होते हुए गुजरते हुए पनार तक पहुंच जाओगे। यहाँ तक आप ये मान लीजिए 11-12 किलोमीटर आ जाएगा और वहाँ से 10-11 किलोमीटर आपका आगे रह जाएगा। ये यहाँ पे थोड़ा सा अपना विश्राम करो, उसके बाद यहाँ से फिर बाबा नाम लेकर अपनी यात्रा शुरू कर दो। इससे आगे चलने के बाद आपको पित्तरधार मिलेगा। पित्तरधार से 5-6 किलोमीटर पित्तरधार तक आपकी थोड़ी सी चढ़ाई है। यहाँ तक आपकी मैक्सिमम चढ़ाई पूरी हो जाएगी। इसके बाद आपको कुछ कभी ढलान कभी चढ़ाई 200-250 मीटर की ही चढ़ाई रह जाती है आपकी। लेकिन 11 किलोमीटर रास्ता है, इसमें आपको कहीं पर भी कुछ खाने पीने के लिए नहीं मिलेगा। सिर्फ 2 या 3 जगह नेचुरल वाटर मिलेगा, झरने से बहता हुआ पानी, उसमें आप अपनी बोतल भरो और पीते रहो, खाते रहो। जो आप खाने के लिए लेकर आए हैं अपने साथ वो खाते रहो और बाबा का नाम लेकर चलते रहो। जहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी आपको घाटियाँ देखने को मिलेगी, जिनको देखकर आपकी सारी थकावट दूर हो जाएगी। आप अगर कंटिन्यू चलते रहे तो आप शाम के 5 से 6 बजे तक बाबा रुद्रनाथ के मंदिर में पहुंच जाओगे। वहाँ थोड़ा सा आराम करो, फिर शाम के 7 बजे के आसपास आरती होती है, आरती लो और फिर वहीं पर आप अपना आराम करो, लेटो और सुबह की फिर आरती लेके और रख करके दोबारा से बाबा के दर्शन वापस आप सागर विलेज की तरफ प्रस्थान करो। धन्यवाद। तो आपको मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। धन्यवाद।